अब हम बात करेंगे डीटीडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स पे कि डीटीडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए और अगर आप डीटीडी फाइल देखें तो वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो और रीडेबल भी हो। और अगर आप अपनी कोई डीटीडी फाइल बनाना चाहते हो तो आपको वो रूल्स पता हों कि किस तरह से डीटीडी लिखी जा सकती है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हमारा पहला टॉपिक होगा। फिर एलिमेंट्स, डीटीडी एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एंटिटीज को कैसे आप देख सकते हैं, पीसी डाटा और सी डाटा, इन दोनों के हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एक्सएमएल एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एलिमेंट जो है बेसिकली टैग्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं और ये आपको पता ही है कि HTML में भी इनकी बड़ी अहमियत है और XML में भी इनकी बहुत अहमियत है। XML elements could be note and message elements can contain text, other elements or be empty। तो XML elements जो हैं वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल डेमो कर रहे थे तो उसमें नोट एक XML टैग था या उसके अंदर एक मैसेज एक XML टैग था। एलिमेंट्स कैन कंटेन टेक्स्ट, एलिमेंट्स के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या वो एम्प्टी भी हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ मेंशन कर दी हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। तो एक XML एलिमेंट जो है उसके बारे में अगर आप कोई फर्दर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो आप एज एट्रीब्यूट डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक पर्सन का टैग लगाता हूँ और पर्सन में एक एट्रीब्यूट मेंशन कर देता हूँ जेंडर, और जेंडर की वैल्यू मेल भी हो सकती है और फीमेल भी। इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये पर्सन का की इन्फॉर्मेशन जो है ये एक फीमेल की इन्फॉर्मेशन है या एक मेल की इन्फॉर्मेशन है। तो एट्रीब्यूट्स जो है ये एक फर्दर किसी टैग को एलिब्रेट कर रहा है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज प्लेस इनसाइड द ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स आपको पता है हमेशा ओपनिंग टैग के आगे प्लेस किए जाते हैं या उसके अंदर प्लेस किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, और एट्रीब्यूट का एक नाम होता है और इक्वल का साइन लगा के डबल कोट्स में आप उसकी वैल्यू मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेम वैल्यू पेयर, यानी एक चीज़ का नाम मेंशन करना, इक्वल का साइन लगाना, डबल कोट्स में उसको वैल्यू देना, तो ये नेम वैल्यू पेयर कहलाता है। एंटिटीज, सम कैरेक्टर्स हैव अ स्पेशल मीनिंग इन XML। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जब भी वो XML में अपेयर होंगे वो मीनिंग अप्लाई होगा रादर के वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं कंसिडर होंगे। लाइक द लेस देन साइन, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लेस देन का सिंबल है, दैट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ एन XML टैग। ये XML टैग के स्टार्ट को भी मेंशन करता है, किसी भी XML टैग के स्टार्ट को मेंशन करता है। दिस नो ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी इज यूज्ड इन HTML टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप जो है स्पेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्पेस जो है वो भी एक सिंबल के तौर पे ट्रीट हो सकता है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड एंटिटीज़ हैं XML में। एंटिटी रेफरेंस देख लीजिए, एम्परसैंड LT सेमीकोलन, LT स्टैंड्स फॉर लेस देन और कैरेक्टर जो है वो लेस देन। तो जहाँ पर आप लेस देन का कोई चेक XML में लगाना चाह रहे हैं या लेस देन की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं तो रादर कि आप लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, आपको ये एंटिटी रेफरेंस यूज़ करना होगा XML में। इसी तरह से ग्रेटर देन GT, ये भी आप देख लें किसी भी टैग की क्लोजिंग के लिए आप ये ग्रेटर का साइन यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी आप एंटिटी रेफरेंस यूज़ करेंगे। इसी तरह से एम्परसैंड इटसेल्फ, तो एम्परसैंड जो है ये आप अगर XML में स्टोर करना चाह रहे हैं बट ये हर एंटिटी रेफरेंस एम्परसैंड से स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए भी एक एंटिटी रेफरेंस दे दिया AMP एम्परसैंड से। तो और डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के लिए भी कोट एंड एपोस्ट्रोफी। तो होपफुली इस टेबल से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुछ 5 डिफरेंट जो हैं ये एंटिटी रेफरेंसेस हैं और ये इनके स्पेशल मीनिंग है। आप इन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बल्कि इन्हें एंटिटी रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पीसी डाटा, parsable character data means parse character data. Think of character data as the text found between the start tag and the end tag. स्टार्ट और एंड टैग के दरमियान अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं
तो दैट इज एक्चुअली पीसी डाटा. PC data text that will be parsed, the text will be examined by the parser for entities and markups. तो PC डाटा जो है ये बेसिकली ऐसा डाटा है जो पार्स कर सकता है. द टेक्स्ट विल बी एग्जामिन्ड, इसे चेक किया जा सकता है, इसकी वैल्यूज रीड की जा सकती हैं बाय द पार्सर फॉर एंटिटीज एंड मार्कअप्स. और इसमें से अगर आपने कोई एंटिटी रेफरेंसेस लगाए हुए हैं या कोई मार्कअप्स लिखे हुए हैं तो उन्हें भी सेपरेट किया जा सकता है. PC data tags inside the text will be treated as markup and entities will be expanded. तो अगर इस PC data के अंदर कोई टैग मेंशन हुआ है तो will be treated as markup and entities will be expanded. और अगर इसके अंदर फर्दर कोई एंटिटीज लगाई हुई हैं तो वो भी एज अ एंटिटी ही ट्रीट होंगी. पास कैरेक्टर डाटा शुड नॉट कंटेन एनी एम्परसैंड, लेस देन और ग्रेटर देन साइन या कैरेक्टर्स. तो ये पार्स कैरेक्टर डाटा में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट इनकी जगह अभी जो हमने प्रीवियस टेबल देखा वहाँ से एंटिटी रेफरेंसेस यहाँ मेंशन होने चाहिए. दीज नीड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द एम्परसैंड AMP सेमीकोलन, एम्परसैंड LT सेमीकोलन एंड एम्परसैंड GT सेमीकोलन एंटिटीज रिस्पेक्टिवली. और अगर ये आते हैं तो फिर ये इन सिंबल से आप इन्हें रेफर करेंगे या एंटिटी रेफरेंसेस से इन्हें रेफर करेंगे. C data. C data means character data. C data is text that will not be parsed by a parser. ये वो सेक्शन है या ये वो पार्ट है जिसको पार्सर को पार्स नहीं करना. Tags inside the text will not be treated as markup and entities will not be expanded. अगर इसके अंदर कोई भी आप लेस देन, ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं या कोई भी और टैग यूज़ करते हैं तो वो एज अ मार्कअप या एंटिटी रेफरेंसेस के तौर पे ट्रीट नहीं होगा. ये सेक्शन या ये सी डाटा सेक्शन जो है ये बेसिकली आप पार्सर ओमिट कर जाता है. तो ये आपको एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के हवाले से, DTD के बिल्डिंग ब्लॉक के हवाले से हमारी कुछ डिस्कशन हुई. फर्दर हम अपने ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड में.